Hello everyone, welcome to Adyan Circle. This video is for class 9th physics and the chapter name is motion. In this video I will cover the topic distance and displacement. So let's start. Distance and displacements. In our everyday life we think that these both terms distance and displacement are same. But in physics language both terms have different meaning. Distance and displacement, they both have different meaning. So let's understand with an example. Suppose ये एक rectangular field है, okay, और इसको नेम दे देते हैं A, B, C and D, right? इनिशियली आप A पॉइंट पर हो और C पॉइंट पे आपका फ्रेंड है, मान लीजिए, और आप अपने फ्रेंड से मिलना चाहते हो, लेकिन आपने डिसाइड किया कि पहले सी से पहले आप कहाँ किस पॉइंट पे जाओगे, बी पॉइंट पे जाओगे। तो आपने ये वाला पाथ फॉलो कर लिया, ए टू बी एंड देन बी टू सी। सपोज ए बी की लेंथ है 4 मीटर एंड बी सी की लेंथ है 3 मीटर। तो आपने कितना लेंथ कवर किया है? लेंथ कवर जो किया है वो है आपका ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस। ये हो गया 4 मीटर प्लस 3 मीटर, दैट इज 7 मीटर। ऑलराइट, 7 मीटर डिस्टेंस जो है आपने कवर किया है। तो लेंथ 4 मीटर एंड लेंथ 3 मीटर, तो ये टर्म जो हो गई हमारी, ये कहलाएगी डिस्टेंस। अगर इसको डेफिनेशन वाइज देखें तो डिस्टेंस की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ टोटल कवर्ड पाथ। जो पूरा पाथ हमने फॉलो किया है ए बी एंड ए टू बी एंड बी टू सी, इसका टोटल लेंथ। तो डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ या द टोटल लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ, पूरे पाथ का टोटल लेंथ, ये हम डिस्टेंस को कह सकते हैं। अब ये तो हो गई डिस्टेंस। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पाथ की, बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो जब डायरेक्शन की बात नहीं हो रही और सिर्फ मैग्नीट्यूड है फिजिकल क्वांटिटी में, तो ऐसी क्वांटिटी कहलाती है स्केलर। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब डिस्टेंस जो हमने कवर की है वो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो किया है ए टू बी एंड बी टू सी। ठीक है, तो हम पाथ पे मूव कर रहे हैं, पाथ पे, तो डिस्टेंस हम कह सकते हैं दिस इज अ पाथ डिपेंडेंट। पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है ये फिजिकल क्वांटिटी। कैसी है? पाथ डिपेंडेंट। अब हम आते हैं आपके सेकंड क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अगर आपने ए, आपका कैसा पॉइंट है? इनिशियल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, इनिशियल। और सी जो है ये है आपका फाइनल पॉइंट। कैसा पॉइंट है? फाइनल। तो इनिशियली आप ए पॉइंट पे थे, फाइनली आप कहाँ किस पॉइंट पे पहुंच गए? सी पॉइंट पे। तो इट मीन्स आपने क्या किया है? मूवमेंट किया है और आप डिस्प्लेस हुए हैं, है ना? आपका प्लेसमेंट चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ? ए टू सी। प्लेसमेंट क्या है आपका? प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ है? ए टू सी। तो ए टू सी जो ये प्लेसमेंट हुआ है, अगर हम देखते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट अगर हमें फाइंड करना है ए सी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर पार्क था या पाथ फिगर थी ये। तो रेक्टेंगुलर पार्क में ए सी क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस हो गया। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम ये निकाल सकते हैं ए सी। तो कैसे निकालेंगे? ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर हमारा हो गया 4 स्क्वायर और ये हो गया 3 स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 9 25, दैट इज 5 मीटर। अगर हम मीटर में गिवन है तो 5 मीटर। तो ये जो ए सी है 5 मीटर, ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया हमारा?
डिस्प्लेसमेंट। अब ये 5 मीटर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है ए टू सी। तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी ए टू सी, और ये डायरेक्शन हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट। दिस इज ईस्ट डायरेक्शन ए टू बी एंड बी टू सी इज नॉर्थ। सो द डायरेक्शन ऑफ ए सी इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप देख सकते हो ये पाथ ए बी, ए से सी पर आपको पहुंचना है, आपने फॉलो किया ए टू बी एंड बी टू सी। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं, आपने देखा कितना डिस्टेंस आया था, 7 मीटर। बट ए टू सी जो ये डिस्प्लेसमेंट है यह है 5 मीटर, और यही सबसे छोटा पाथ है ए टू सी पहुंचने में, ए से सी तक पहुंचने में शॉर्टेस्ट पाथ है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं द शॉर्टेस्ट distance between initial to final position। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, और इन अदर वर्ड वी कैन से द डिस्टेंस कवर्ड by an moving object, the distance covered by an moving object in a given direction, किसी given direction में जो distance covered है। तो अगर हम distance and displacement में difference देखते हैं तो first difference तो हो गया definition wise distance and displacement की। second difference जो हो गया वो किस टाइप की quantity है, distance is a scalar quantity but displacement is a वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी बात हो रही है। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात हो रही है। थर्ड पॉइंट इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डिस्टेंस इज अ पाथ डिपेंडेंट। डिस्टेंस डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पाथ यूज किया है। जो भी पाथ आप यूज करेंगे तो वही उसका लेंथ जो होगा वही क्या होगा, डिस्टेंस होगा, द टोटल लेंथ ऑफ कवर्डेड पाथ। तो पाथ डिपेंडेंट है, और जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो है पाथ इंडिपेंडेंट। क्यों कह रहे हैं हम पाथ इंडिपेंडेंट, आपने पाथ तो ये वाला फॉलो किया था ए टू बी एंड बी टू सी, बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, ए सी। तो पाथ तो ये नहीं है, यानी ए सी जो डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यहाँ पाथ को मेंशन नहीं किया जा रहा, या पाथ इंडिपेंडेंट है ये। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है, पाथ इंडिपेंडेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नोट लिख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्टेंस कैन never be zero. Distance can never be zero of a moving object. ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, बिकॉज मूविंग ऑब्जेक्ट है तो कोई ना कोई डिस्टेंस तो वो कवर कर रहा है। मूविंग ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट का। कैसे हो सकता है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये एक ट्रायंगुलर पाथ है, ट्रायंगुलर फील्ड है, और इसको नेम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लीजिए ये डिस्टेंस है 8 मीटर, ये है हमारी 6 मीटर, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 मीटर, 64 36 10 मीटर।
अब समझते हैं यहाँ पे क्या, मान लीजिए इनिशियली आप ए पॉइंट पर हैं, ठीक है, इनिशियली किस पॉइंट पर है, ए पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट है ए, और फाइनल पॉइंट भी क्या है, ए, फाइनल पॉइंट भी क्या है, ए, इनिशियल भी है। इट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब है आप किसी भी ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी जो स्टार्ट की है वो पॉइंट ए से है और मूव करके ए टू सी, सी टू बी एंड देन बी टू ए, फिर ए पर आ गया। तो यहाँ पर हम दोनों चीजें फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों देखेंगे हम कि कैसे होगा। तो डिस्टेंस कवर कितना हो गया, 6 + 10 + 8, डिस्टेंस कवर हो गया 6 + 10 + 8 मीटर, ठीक है, मीटर में। तो ये हमारा आ गया 24 मीटर, ठीक है, 8 6 14 और 10 24 मीटर, ये पूरा कवर्ड डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपने ए पॉइंट पे इनिशियली थे ए टू सी, सी टू बी एंड देन बी टू ए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ए इज इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आल्सो। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो गया, जीरो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। सो दिस इज एग्जांपल फॉर दीज टू इम्पोर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो फॉर ए मूविंग बॉडी। आप देख सकते हैं इसी एग्जाम्पल में डिस्टेंस आया है 24 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आया है 0। और भी एग्जाम्पल, एक सर्कल के एग्जाम्पल से हम इसे समझ लेते हैं। इनिशियली आप ए पॉइंट पे हैं और आप मूव करके फॉर कंप्लीट राउंड, फॉर कंप्लीट राउंड, फॉर कंप्लीट राउंड में आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सर्कल का रेडियस 1 मीटर है, तो ये पूरा क्या हो गया 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो ये हो गया 2 पाई मीटर, ठीक है। अगर 1 मीटर है तो पूरे सर्कल का जो डिस्टेंस हो गया वो 2 पाई मीटर है। जबकि डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा ए इनिशियल पॉइंट फॉर कंप्लीट राउंड, तो ये कितना हो जाएगा 0। सो ये भी एक एग्जांपल था किसका, कि डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 फॉर ए मूविंग बॉडी बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 फॉर अ मूविंग बॉडी। सो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा ना, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आई विल मेंशन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर माय प्रीवियस वीडियो, तो आप एक बार वहाँ जाके उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।